आप कैसे इसको रिकंसाइल करते हैं कि आपकी पार्टी तोड़ दी गई, आपके पिता का इतना अपमान हुआ, दिवंगत पिता का इतना अपमान हुआ, और उसके बाद जब आपको ये स्थान मिला है इसलिए मिला है क्योंकि आपके साथ 5 MPs हैं। आपकी इम्पोर्टेंस आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो आपके साथ है। तो ये इसके चलते क्या आप समझते हैं कि वो जो आपके मन में जो आस्था है इतनी बड़ी, वो दोबारा नहीं डोल सकती? वो आस्था नहीं डोल सकती। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं उस हैसियत में ही नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे या तीसरे से शिकायत करूँ। यहाँ पर धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते सर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे, मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे से या किसी बाहर वाले से जाके क्या शिकायत करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा। यहाँ पर जब मेरे अपने खून ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया, जिनको मेरे पिता के बाद मैंने पिता माना था, पिता के बाद क्या, पिता के रहते हुए, हम लोग बिहारी लोग हैं और बिहारी परिवार में तो हम लोग चाचा चाची भी नहीं, मझले पापा, मझले मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, हम लोग यही बोलते। तो जो मेरे पिता थे, जब उन्होंने ही मुझे इस मझधार में छोड़ दिया, तो मैं किसी दूसरे से क्या ही शिकायत करता। और मैं इस दौरान मैंने सीखा, समझा, शिकायतें करने से कुछ नहीं होता। अपने आप को आपको मजबूत बनाना होगा। अगर मैं उस एरा में ही अपने आप को बांध के रहूं, मेरे पास जब ये सारी घटना घटी थी सर, तो 2 ऑप्शन थे विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू गाइस आल्सो। ऐसी परिस्थितियां 2 ऑप्शंस लेकर आती हैं। आइदर यू बी अ क्राई बेबी, और सिर्फ आप बैठे हैं और आप रोते रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था। लाइक फॉर यू गाइस आल्सो इन एग्जाम, इफ यू डोंट डू वेल, सो आइदर यू कैन जस्ट सिट एंड क्राई ओवर इट, और गैदर योरसेल्फ बैक, और उसी वक्त आप अगली लड़ाई के लिए आप तैयार हो। तो या तो मैं ये पूरा समय सर रोते हुए बिता देता, या फिर मैं हिम्मत इकट्ठी करता, अपने आप को जोड़ता, अपने आप को खड़ा करता, अपनी माँ, अपने परिवार को खड़ा करता, और अगली लड़ाई को लड़के जीतने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ता। और मैंने वही किया, और महज 3 सालों में सर वापस पार्टी को वहां पर लेकर आया हूं जहां पे पापा छोड़ कर गए। तो आप एनडीए में किसी की दया दृष्टि पे नहीं है, अपने हक से है, अपनी हैसियत से है। ये बात तो माननी चाहिए ना। और ये कहेंगे क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप? मैं दया दृष्टि की बात नहीं कर रहा सर। जब आप गठबंधन में होते हैं, डेफिनेटली हर सहयोगी का साथ आपको वहां तक पहुंचाता है। पर हाँ, किसी भी सहयोगी को अगर आप कम आंकते हैं, हर कोई, मैं नहीं मानता कि संभवतः हर कोई दाल नहीं हो सकता, हर कोई चावल नहीं हो सकता, कुछ लोग नमक भी होते हैं, बट बिना नमक के भी फिर वो स्वाद नहीं आता। तो हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है, और तभी वो गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जो हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया। चिराग जी, आपकी कहानी एक मिसाल है। क्यों मैं कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है, एक वक्त था जब आपकी पार्टी टूट गई, सिंबल चला गया, घर छिन गया, आप घर के बाहर खड़े रहे, चाचा जो है वो आपसे मिलते नहीं है, सामान जो है वो सड़क पर आ गया, परिवार टूट गया। वहां से एक नई शुरुआत करना, वापसी करना, ये बहुत ही, इसीलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, फीनिक्स का। तो ये अपने आप में कैसे किया? पहले तो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए एक बार। कैसे किया आपने? जैसा मैंने कहा कि या तो मैं नसीब को कोसता रहता और खुद को सिंपैथी देता रहता, खुद ही को मैं दया का पात्र बना लेता कि अरे तुमने तो सबके साथ इतना अच्छा किया, सबके साथ इतना निभाया। या फिर मैं लड़ता। उस वक्त मैंने इस बात को समझा भाई कि मेरे पास अब टूटने का समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ अब अपने आप को जोड़ने का समय है और आगे बढ़ने का समय है। वो मौका ऐसा था। मेरे साथ ना सबसे बड़ी बात जो मुझे चुभती थी, और आप सब भी मेरी मदर को जानते हैं, शी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डिग्निफाइड, स्ट्रॉन्ग, एलिगेंट लेडी। उन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियां देखी नहीं थी। एज अ सन ये बात मुझे अंदर तक कचोड़ती थी कि मेरी मदर ने मेरे फादर के साथ हाईएस्ट ऑफ द हाई देखे, और उनके जाने के बाद मेरी वजह से उन्हें लोएस्ट ऑफ द लो देखना पड़ रहा है। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी विनोद जी पूछे थे, वो लम्हा कैसा था जब आप घर के बाहर खड़े रहे रात भर, चाचा ने आपसे मिलने से मना कर दिया? I'll just tell you one incident which happened with me was जब ये सारी चीजें हुई, I have never seen my mother crying, but उस रात कमरे के कोने में अकेली, because she is very strong, तो मेरे सामने कभी रोएंगी भी नहीं, तो अकेली she was just sitting and she was crying. I walked up to her room, मैं उनके रूम में गया, and I just hugged her and I told her कि मॉम मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं वादा करता हूँ हर वो चीज़ जो आपने खोई है, मैं एक एक चीज़
आपको वापस लौटा के दूंगा। कट टू, जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे रूम में आई एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। सो आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन। वो मेरा मोटिवेशन रहा। मॉम मेरी सबसे बड़ी ताकत भी रही, और उसके साथ साथ मेरे पार्टी के वो लोग जो उस वक्त भी बिना किसी उम्मीद के, उनको पता था कि इसके पास क्या है, सब खो गया, पर उसके बाद भी वो मेरे साथ खड़े रहे। इन लोगों ने मुझे वो हिम्मत दी और हम लोगों ने लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच की हम लोगों ने शुरुआत की। और भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे ये मौका भी मिला। आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, मैं जितने जन्म लूँ मैं उतनी बार चाहूँगा कि मेरे साथ यही परिस्थितियाँ आएँ, क्योंकि एज अ नेपो किड आपको नहीं मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। आपने सर ने अभी बोला कि आपका हक जो बनता था वो हक आपसे छीन लिया गया, बट अगर उस हक के आधार पर अगर उस वक्त मैं मंत्री बन जाता तो मैं उम्र भर अनुकंपा पे बना हुआ मंत्री नेता का बेटा ही रहता। वेल सेड। आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जो अर्जित किया अपने बदौलत किया।